हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम्स यानी कि 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, सी टेट, बीपीएससी, यूपी टेट, एसएसबी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है फ्रेंड्स सभी में आपको जीके जीएस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप सभी को जीके जीएस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप थंबनेल में देख रहे हैं, आपके सामने जो दिया गया है, जैसा कि आधुनिक भारत का इतिहास, ये सभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट जैसे आपका 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है, ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने जा रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराऊंगी और पार्ट जो है सेकंड में आपको इसमें बताऊंगी, ओके। तो सेकंड पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन प्लस कराती हूँ, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, 40 क्वेश्चन आप सभी का हो चुका था, ठीक है। आज देखिए 41 क्वेश्चन नंबर पे हम बात करेंगे, निम्न में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गीत हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है अमरकंटक से कौन सी 2 नदियाँ हैं जो निकली हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ताप्ती और नर्मदा नदी, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है नर्मदा या सोन नदी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सोन या बेताब नदी। तो कौन सा ऑप्शन इसका आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो नर्मदा और सोन नदी है, ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और नर्मदा के जो उद्गम स्रोत है वो नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसका फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है उसको नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, यह जो कुंड है ये अमरकंटक की पहाड़ियों में है और सोन नदी जो है, सोन नदी का जो उद्गम स्रोत है वो नर्मदा नदी की मुख्य जलधारा के पूर्व में अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। तो इसमें आपको जो नर्मदा नदी और सोन नदी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सभी को क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 42 में कह रहा है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा ऐसा स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका पुष्कर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सोनपुर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सूरजकुंड, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग अपने अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम जो है आप लोग मिस मत कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए है, इसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ वो आपके ऑल इंडिया कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो सभी एग्जाम में आपकी जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हुई कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें ब्रह्मा के मंदिर, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर और पशुओं के मेले की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर, ठीक है, पुष्कर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर है, वहाँ पे ब्रह्मांड रचयिता भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर तथा प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में लगने वाले जो ऊंट के मेले के लिए जाना जाता है, ठीक है। वहाँ पर पशुओं का तो मेला लगता है, लेकिन सबसे अधिक जो वहाँ पे मेला लगता है जो वहाँ पे फेमस है वो ऊँट के मेले के लिए, ओके। कंफर्म हुआ सभी को, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। राजस्थान के अजमेर जिले में जो स्थित है पुष्कर, वहाँ पे ब्रह्मांड रचयिता कौन है, भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर का दर्शन वहाँ पे मिलता है, ठीक है। वहाँ पे एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान के पुष्कर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मणिपुर, सेकंड कह रहा है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उड़ीसा, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ऑर्गेनिक राज्य की बात हो रही, तो देखिए लगभग मैं आपको बता दूँ लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादन कर सिक्किम भारत का पहला पूर्व जैविक यानी कि ऑर्गेनिक राज्य बन गया है, ठीक है। कौन सा मैंने राज्य बताया आपको, सिक्किम। सिक्किम जो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं ना, यानी कि जैविक पदार्थ, ठीक है। तो 75,000 हेक्टेयर जो कृषि भूमि पर जैविक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादक कर सिक्किम भारत का जो है पहला पूर्व जैविक राज्य बन गया है। और इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2016 में गंगटोक में आयोजित हुई थी, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो 43 क्वेश्चन नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है कौन सा है? सिक्किम है। और इसको जो है कब आयोजित किया गया था, कब इसको पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त हुई थी? तो ये फ्रेंड्स जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा गंगटोक में आयोजित सिक्किम जैविक उत्सव की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है उच्छल, ठीक है, कह रहा है कि उच्छल कानून कोई कानून नहीं है। ठीक है, उच्छल जो है वो कानून कोई कानून नहीं है। तो कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यूनियन कार्बाइड केस, सेकंड कह रहा है मेनका गांधी केस, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इंदिरा सहनी केस, एंड डी ऑप्शन आपका कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है 1978। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इसी वाक्य पर आधारित था कि उच्छखलन कानून कोई कानून नहीं है, इस पर आधारित था। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मेनका गांधी केस। ठीक है, मेनका गांधी केस मैंने आपको बताया ना 1978 ईस्वी में जो मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था निर्णय। ठीक है, तो इसमें आपको जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड आंसर, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात हो रही है युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जो खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए जो बेचे जाने वाले हीरे थे उसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, ब्लड डायमंड। सेकंड कह रहा है कन्फ्लिक्ट डायमंड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है वार डायमंड, डी ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, उसको ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड डायमंड दिया गया है तो उसको ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो युद्धग्रस्त क्षेत्र होते हैं उसमें जो खनन करने के बाद जो राजद्रोहियों द्वारा गतिविधियों के द्वारा जो वहाँ पे बेचे जाने वाले हीरे होते हैं उनको ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 45 अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 46। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 46 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी और इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। अभी क्या है फ्रेंड्स? राज्यपाल है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल हैं, सेकंड कह रहा है असम के राज्यपाल हैं, थर्ड ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु की है, फिर डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? बोहरा कमेटी जो है रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी वो बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपके जो अध्यक्ष थे वो जम्मू एवं कश्मीर के अभी राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 47 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है धारा 47, सेकंड ऑप्शन कह रहा है धारा 37, थर्ड ऑप्शन कह रहा है धारा 50, डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे शराबबंदी की बात हो रही है। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए फ्रेंड्स 47 क्वेश्चन नंबर में आपका इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको अगर पता है इसका पहले से आंसर तो कमेंट करके बताइए किसको पता है शराबबंदी जो है वो संविधान के किस धारा में निर्देशित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 47, ठीक है, किसमें अनुच्छेद 47 के अंतर्गत उल्लेख है कि चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाली औषधियों के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पेय पदार्थ और दवाइयों पर राज्य द्वारा प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। ठीक है,
तो इसमें आपका जो आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा धारा 47 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा भी होगा, जैसे तंबाकू वगैरह जो आता है उस पर बाहर लिखा हुआ होता है ना, ये सेहत के लिए हानिकारक है, फिर इस पर क्या नाम है, इसको खाने से कैंसर वगैरह, कैंसर का फिगर भी छपा रहता है उस पर। तो आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और इसके अनुच्छेद 47 के अंतर्गत इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, कि जब भी राज्य की या फिर जो भी सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, इस पर प्रतिबंधित लगा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, नशीले पेय पदार्थ जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 48 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 48 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फीका जो है, फीका यानी कि विश्व कप फुटबॉल जो है, फीका विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कतर में, सेकंड कह रहा है रूस में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रिया में, डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 48 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे बात हो रही फीका, जो फीका विश्व कप हुआ था 2018 में, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो देखिए 48 क्वेश्चन नंबर में इसमें आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा रूस। ठीक है, रूस होगा, क्योंकि रूस में क्या था, फीका वर्ल्ड कप जो है, विश्व कप जो है फुटबॉल आयोजित किया गया था कहाँ पे, रूस में। तो रूस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का है 49 क्वेश्चन नंबर, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो किस दिशा में घूमते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, सेकंड कह रहा है पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था पश्चिम से पूरब दिशा में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा में, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो भू स्थिर उपग्रह है वो किस दिशा में घूमता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वो किस प्रकार घूमता है। तो देखिए जो भू स्थिर उपग्रह है वो घूर्ण करने की दिशा में घूमता है। घूर्ण दिशा जो होती है फ्रेंड्स, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। घूर्ण दिशा कौन सी होती है, पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, और पश्चिम से पूरब घूर्णन करने की जो दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इसकी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने में उपग्रह को 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगता है अगर पूछ लिया जाएगा भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्ण दिशा में घूमता है, और कितना समय लेता है, तो 24 घंटे का समय लेता है। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सभी लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आप सभी के सामने आ गया है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नावल उपन्यास के लेखक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ग्राहम ग्रीन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अर्नेस्ट हेमिंगवे, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अल्बर्ट केमस, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये नामक पुस्तक में, तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की है। ठीक है, किसकी है फ्रेंड्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे की है, और यह का एक लघु उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है, एक लघु उपन्यास है जो कि 1953 ईस्वी में इस उपन्यास को कल्पनात्मक श्रेणी में पुलिंजर पुरस्कार मिला, और हेमिंगवे को 1954 ईस्वी में उपन्यास के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सभी को सब कंफर्म समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर जिसमें आपका 50 क्वेश्चन नंबर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो होगा बी वाला आंसर जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं।